हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने मीराबाई के पद के बारे में जाना था, पर उनकी एक्सरसाइज बाकी थी। तो आज मैं आपको उनकी एक्सरसाइज के साथ शुरू करूँगी, ठीक है। आपने मीराबाई के 3 पदों के बारे में जाना और तीनों पदों में उनकी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, वो भक्ति, उनका दासित्व वगैरह उनके बारे में जाना। मीराबाई है वो किस तरह से कृष्ण को चाहती है, यानी कि मीराबाई है वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। उनको कृष्ण की भक्ति करना, उनके बारे में सोचना वो अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ आपने जाना मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वैसे कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं, जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनके अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले पद के अंदर श्री कृष्ण के प्रति मीरा की जो भक्ति भावना है वो परिलक्षित हुई है, उनके बारे में हमें पता चलता है। और जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति को अमूल्य मानकर अपने सद्गुरु का महत्व बताया है। और फिर तीसरे पद के अंदर उन्होंने दासत्व भाव को व्यक्त किया है। वो उनकी दासी बनकर जीती है, वो उनकी दासी बनकर उनकी भक्ति करती है। तो उन्होंने अपना दासत्व भाव वहाँ पे दिखाया है। और इसी तरह तीनों पद के अंदर श्री कृष्ण की प्रति उनकी अनन्य भक्ति हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे मीराबाई के पद थे, तीनों के तीनों। अब आगे हम उनके स्वाध्याय एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे है, सबसे पहले आएंगे शब्दार्थ। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको एग्ज़ाम में पर्यायवाची शब्द या तो समानार्थी शब्द के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो पहला शब्द है गिरधर। तो गिरधर का समानार्थी है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। ये श्री कृष्ण का एक नाम था गिरधर, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, धारण किया हुआ था, इसलिए उनको गिरधर भी बोलते हैं। फिर है गोपाल। तो गोपाल का अर्थ होता है गायों के पालक। ये भी श्री कृष्ण का ही एक नाम है गोपाल, जो गायों के पालक थे। वो गाय चराने जाते थे ना, इसलिए वो गायों के पालक थे। तो उनको और गायों के पालक श्री कृष्ण भी कहा जाता है। दधी यानी दही, जो दूध से बनाया जाता है उन्हें दही कहते हैं। धृत यानी घी। राम रतन धन, तो के राम रूपी रत्न का धन। फिर है अमोलक, तो के अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो, ऐसा अमोलक, अमूल्य। उपनायो, तो के अपनायो। खेवटिया, तो के नाव चलाने वाला या तो नाविक, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। खेवटिया, नाव चलाने वाला या नाविक, ये सब एक है। उनके बाद है हरख। तो उनका पर्याय है प्रसन्न होकर,
खुश होकर, प्रसन्न होकर। बावरी यानी पागल। कुलनाशी तो कि कुल का नाश करने वाली। छोई तो छाछ। पूंजी तो कि धन या तो संपत्ति। ये थे बच्चों आपके शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको एग्ज़ाम के अंदर पर्यायवाची के तौर पे पूछे जा सकते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची सब एक ही है, ठीक है। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर पास में ही एक वाक्य में लिखे हुए हैं। आपको अच्छी तरह से अपनी बुक में लिखना है, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना है। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? तो कि मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तो मीरा के पैरों में घुंघरू देखकर उनकी सास ने उसे कहा, कुल का अस्तित्व नष्ट करने वाली कुलनाशिनी है। क्या कहा? तू कुलनाशिनी है, कुल का नष्ट करने वाली कुलनाशिनी है। फिर मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला उसके पति राजा राणा ने भेजा था। जो उनके पति थे राणा, उन्होंने भेजा था। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन भाया है? तो मीरा ने सद्गुरु की कृपा से राम रतन धन पाया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इनके अंदर 3 क्वेश्चन है, जिनके आंसर भी मैं आपको भी बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो कि मीराबाई ने गिरधर गोपाल की भक्ति करके किस किस का त्याग किया? तो उनका जवाब है, मीराबाई ने गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई बंधु, परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। अब आगे है दूसरा, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं है? तो कि मीराबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई ने उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की ये विशेषता है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज़ रोज़ सच्चाई वृद्धि होती है, सवाई वृद्धि होती है, सच्चाई नहीं है, सवाई वृद्धि होती है।
ये थे सतगुरु की महिमा का वर्णन। सॉरी, राम रतन धन की क्या विशेषता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। मीरा इस भगवान को मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है। तो उनका उत्तर है, मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है, जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन आंसर। मीराबाई इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और उनके तीनों के 3 क्वेश्चन आंसर थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जिनके अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उनमें पहला क्वेश्चन है, भक्ति के मार्ग में कौन कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई। क्या? तो कि भक्ति के मार्ग में कौन कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई। तो कि उनका आंसर है, मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ? जब भक्ति मार्ग में मीरा तल्लीन हो गई थी, वो कृष्ण की दीवानी बन गई थी। उनको कृष्ण के अलावा और कोई दिखता नहीं था। हर जगह उनको कृष्ण ही दिखता था, तो वो कृष्ण के अलावा किसी और को देखती ही नहीं और उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। इतनी पागल दीवानी हो गई थी। कृष्ण ही कृष्ण किया करती थी वो। तो उस समय उनके जो पति थे राणा, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो राणा जी ने उसको मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भिजवा दिया। और मीरा तो अपनी धुन में तल्लीन थी, अपने हरि को भजने में। उनको इस बात का कोई पता ही नहीं था और उनको कोई परवाह भी नहीं थी। वो तो हंसते हंसते वो जहरीला दूध पी जाती है, पर उनको अपने प्रभु पर इतनी आस्था थी और उन्हें कुछ नहीं होता। वो हंसते हंसते वो दूध पी जाती है और मीरा को कोई असर नहीं होता। इस तरह मीरा को ऐसे संकटों का सामना भी करना पड़ा था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए।
सतगुरु किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो उनका जवाब है, कहावत है एक, बिन गुरु ज्ञान न होय। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। तो मीरा है वो अपने सद्गुरु को बहुत मानती है, उनकी अच्छी तरह से महिमा गाती है। वो कहती है कि आज मुझे जो कुछ भी मिला है वो मुझे मेरे सद्गुरु की वजह से ही मिला है। ये जो राम रतन रूपी जो धन मुझे मिला है, वो धन भी मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से ही मिला है। मैं अपने सद्गुरु के बिना कुछ नहीं हूँ। भवसागर जो जीवन रूपी ये भवसागर है, उस भवसागर के अंदर संसार रूपी सागर में नाव के समान है उनके लिए उनके सद्गुरु। और ये जो उनकी संसार रूपी सागर के समान जो नाव है, उनका जो भवसागर है, वो पार कराने में उनके जो खेवैया है वो उनके सद्गुरु ही है, ऐसा वो मानती है। और वो अपने सद्गुरुओं का बहुत ही महत्व बताती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? तो इनका जवाब है, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। क्या होता था कि मीरा तो अपने हरि के गुण गाया करती थी
और वो उनके गुण गाने में इतनी तल्लीन हो जाती थी, इतनी लीन हो जाती थी कि उनको और किसी बात का कुछ पता ही नहीं रहता। उनका जो संसार था वो शादीशुदा थी, पर वो अपने पति को नहीं मानती थी, वो अपने संसार सुख को नहीं पाना चाहती थी। उनको तो सिर्फ कृष्ण ही सभी जगह दिखाई देता था। वो कृष्ण के प्यार में पागल थी, वो भक्ति करके उनको पाना चाहती थी। इस तरह मीरा को कुछ भी सुध बुध नहीं रहता था और वो अपने पाँव में घुंघरू बांध के नाचती रहती थी। और ये सब उनके पति और उनकी सास को अच्छा नहीं लगता था। उनकी सास उनको कुलनाशिनी कह के बुलाती थी, क्योंकि वो इस तरह से नाचती थी तो उनके खानदान की इज्जत आबरू नीलाम होती थी। उनको ये अच्छा नहीं लगता था, उनको ओछप महसूस होती थी। इसलिए वो मीराबाई को ऐसा करने से रोकती थी। और राणा तो ऐसा मानते थे, उनके पति तो ऐसा मानते थे कि इस तरह के लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, उसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको जहर भरा दूध वाला प्याला भी भेज दिया था, पर मीराबाई को इसकी कोई असर नहीं होती। वो तो अपने प्रभु के भजन गाने में मग्न है। और ये थे उनके जो लोग उनको भक्ति में लीन होने के बाद जो कहते थे, ये इसलिए कहते थे क्योंकि मीराबाई इसी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उचित जोड़े बनाए। तो यहाँ अ और ब और आपको उचित जोड़े बनाने हैं। तो इनमें है पहला, भगत देख राजी हुई। तो उनके सामने आएगा ब का 2 नंबर, जगत देखी रोई। उनके बाद दूसरा है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। तो उनके सामने आएगा ब का 3 नंबर, हरखी हरखी झस गायो। हरख हरख में अपने प्रभु के गीत गाए थे ना, झस गायो। और तीसरा है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो उनके सामने आएगा ब का पहला, कृपा कर अपनायो। तुझे कृपा कर अपनायो। तो ये थे आपके उचित जोड़े। आपको इनके सही क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ब के अंदर आपको सीधा ही उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। आशय स्पष्ट कीजिए। तो उनके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो पहला है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। क्या है? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। तो यहाँ उनका हमें आशय स्पष्ट करना है, इसका क्या आशय है, ठीक है। तो उनका आंसर होगा, मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु, परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियाँ सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर
अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। क्या मानती है मीराबाई? मीराबाई मानती है कि श्री कृष्ण उनके आराध्य देव है और वो उनकी दीवानी बन जाती है और इसीलिए उसको किसी भी बात की कोई सुध बुध नहीं रहती और इसी दीवानगी में वो अपने सारे परिवारजनों को छोड़ देती है। उनके भाई बंधु, उनकी सखी सहेलियाँ जो भी है वो सबको, अपने सगे संबंधी को सबको छोड़ जाती है। उन सबके साथ उनका रिश्ता तोड़ लेती है। उन्हें इसमें तरह तरह की बदनामियाँ भी मिलती है, सहनी पड़ती है। लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी थी उन्होंने। वो उनका अर्थ था यह कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर, सब कुछ अपना खोकर, उन्होंने जन्म जन्मांतर की राम नाम की अमूल्य पूंजी पाली है। उनको अपने हरि के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उनके पास जो पूंजी है वही उनकी सबसे बड़ी जिंदगी की अमूल्य पूंजी है, ऐसा वो मानती है। तो इसी के आधार पर जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। जन्म जन्म की पूंजी ईश्वर को पाकर वो पा लेती है और सारे जगवासियों को वो खो देती है। अब आगे है दूसरा, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। तो इनका जवाब है, उत्तर है, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर में मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। क्या मानती है? मीराबाई मानती है कि सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। कौन सा? सच्चाई। सच्चाई ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम से अपने आराध्य देव को मानता है, वो उनका ध्यान करता है और उसके सद्गुरु का सहयोग उनको प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कोई कठिन बात नहीं है। उनको मुक्ति मिलती ही मिलती है। उनके सद्गुरु का अगर साथ हो, उनकी भक्ति अनन्य हो, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। मीराबाई को अपने सद्गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था। वो उनको बहुत मानती थी और सद्गुरु की कृपा से ही उसको संसार रूपी महासागर में, जो संसार रूपी महासागर है उसके अंदर जो नाव है वो उनके सद्गुरु की उनकी नाव है और इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने का सोचती है और वो समझती है कि मेरा भवसागर ज़रूर पार हो जाएगा मेरे सद्गुरुओं के सहारे। ये उनको पूरे का पूरा विश्वास है अपने सद्गुरु के ऊपर और वो ऐसा ही सोचती है क्योंकि उनको उनके गुरु पर बहुत ही अटूट श्रद्धा है और अपने प्रभु को भी वो बहुत मानती थे। ये थे हमारे आज के पाँचों के पाँचों क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज। ठीक है,
अब आगे है योग्यता विस्तार। उनमें आपको पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पद कंठस्थ करना है, ये भी आपको करना है। हाँ, पद कंठस्थ, ये पूरी लाइन आपको करनी है। हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपका होमवर्क है ये जो मैंने क्वेश्चन अभी करवाए ना 1 से 5 तक, ये जो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। आपको और कहीं ढूंढना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर टेक्स्ट बुक में ही लिखे हैं, ये देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर के आंसर ये जो यहाँ है ना, वही आपको देखकर अच्छे वाक्यों में लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जिनके आंसर यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इनके 3 क्वेश्चन है। और ये है क्वेश्चन नंबर 3, उनके आंसर है और उनके भी जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उचित जोड़े बनाए। तो इनमें अ और ब में सही जोड़े ही लिखे हैं, सही आंसर ही ब में लिखे हुए हैं। और उनके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो इनके भी यहाँ दोनों आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको इनमें से देखकर सब कुछ लिखना है, यही आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? अगर कुछ आपको परेशानी है, अच्छी तरह से नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। आज का हमारा वीडियो भी यहीं तक ही रहेगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का ग्रामर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।